सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। SCRT की ये जो एक्टिविटी शीट है, इसका सीरियल नंबर है बच्चों 24। डेट है इसकी 15 फरवरी 2022। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ टीचर लिख लेंगे, सब्जेक्ट मेंशन कर लेंगे सभी बच्चे। मैथ्स की वर्कशीट है और मैथ्स में भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, तो आप ये कर लेना। अच्छा, अब देखते हैं वर्कशीट बेस है पूरी आपकी कैलेंडर पर। 2022 ये जो ईयर चल रहा है 2022, इसी का कैलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, सभी मंथ्स के कैलेंडर दिए हुए हैं इसमें। अब पूरा कैलेंडर जो होता है जनवरी से दिसंबर, वो शो किया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं। बाय लुकिंग एट द कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स। तो बच्चे इसमें क्या दिया हुआ है कि कैलेंडर को देखकर आप निम्नलिखित जो इसमें डिटेल्स दी हुई हैं, विवरण दिया हुआ है, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। ए ईयर हैज़ 12 मंथ्स नेमली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें बताया हुआ है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जैसे कि ये कैलेंडर 2022 का है पूरे साल का, तो इसमें 12 महीने हैं। कौन कौन से महीने हैं, इनके नाम भी दिए हुए हैं हमें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, आगे बताया हुआ है देयर आर 365 और 366 डेज इन ए ईयर। इसमें बताया हुआ है कि एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या 366 होते हैं। ए लीप ईयर हैज़ 366 डेज इन 1 ईयर। जो लीप ईयर होता है बच्चों, उसमें 366 दिन होते हैं। इन वन ईयर वी एक्चुअली हैव 365 1/4 days. So after 4 years we have 4 1/4। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि एक साल में हमारे पास एक्चुअल में जो वास्तव में होते हैं 365 दिन होते हैं और एक चौथाई दिन होता है, एक दिन का चौथाई। ठीक है, पूरे साल में। तो क्या होता है कि 4 साल बाद हमारे पास चारों को मिलाकर एक चौथाई बनता है। देखिए, अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाती हूँ। These add up to give 1 day। इस प्रकार से हमें इनको जोड़कर एक दिन मिल जाता है। So we have an extra day every 4th year। इसलिए हर 4 साल के बाद हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। Thus every 4th year becomes a leap year। इसलिए हम हर चौथे साल को क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। The last 2 digits of a leap year are divisible by 4। जो लीप ईयर होता है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है हमें, उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वो 4 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, मतलब 4 से विभाज्य होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है 2012, 2016, 2020, फिर ऐसे ही 2024, 2028। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हैं मैं बता रही हूँ। हर साल आपके पास 365 दिन होते हैं और एक दिन का एक चौथाई होता है, मतलब एक दिन का एक चौथाई हिस्सा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम हर साल को 365 दिन ही मान लेते हैं। ठीक है, एक साल 365 दिन माना, फिर उससे अगले साल 365 दिन, फिर उससे अगले साल को भी 365 दिन का मान लिया। फिर जो उससे अगला साल आता है चौथे नंबर पर, उसको हम क्या करते हैं, ये 1/4। देखिए, एक व्रत है या ये एक है, इसे मान लीजिए एक। ठीक है, ये इसका 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया, 1/4। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन चारों को टोटल करके एक दिन बन गया ना। तो हम हर चौथे साल को पूरा एक दिन मानकर उसको 366 दिन का मान लेते हैं, 366 डेज मान लेते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फरवरी जो होती है, फरवरी वो 28 दिन का महीना होता है, लेकिन हर 4 साल के बाद वो 29 दिन का आता है। ठीक है, तो हम उसे लीप ईयर मान लेते हैं। लीप ईयर में ये डिफरेंस होता है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज।
जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर और दिसंबर, इन महीनों में तो 31 दिन होते हैं महीने में। ठीक है, इन महीनों में 31 दिन होते हैं। जैसे हर महीना होता है ना, कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है और फरवरी 28 का होता है। ऐसे ही 31 दिन कौन कौन से महीनों में होते हैं? जनवरी में, मार्च, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में एंड दिसंबर में। आगे देखते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। इन 5 महीनों में 30 दिन होते हैं। कौन से होते हैं वो 5 महीने? अप्रैल का महीना होता है, ठीक है, जून का होता है, सितंबर का और नवंबर का। अब फरवरी हैज़ 28 डेज, फरवरी में 28 दिन होते हैं। इन ए लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज, लेकिन हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ए वीक हैज़ 7 डेज, नेमली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, ये 7 दिन होते हैं। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टुडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। आपको आज की डेट पता करनी है और उसे कैलेंडर में देखकर उस पर सर्कल करना है। तो बच्चों ये वर्कशीट कौन से दिन की है? 15 फरवरी की। ठीक है, तो देखिए 15 फरवरी कहाँ है? देखिए ये रहा। तो इसे आप क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। बस आप फरवरी का कैलेंडर बनाएंगे, बस ये वाला, इतना फरवरी मंथ का, और उसमें ऐसी डेट लिखकर 15 तारीख को आप सर्कल कर देंगे। ये करेंगे आप आंसर नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, मार्क योर फैमिली मेम्बर्स बर्थडे इन द कैलेंडर विद डिफरेंट शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ETC एंड फिल द फॉलोइंग टेबल्स। और निम्नलिखित तालिका को भरिए। इसमें आपको क्या करना है, कैलेंडर में जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके जन्मदिन को आप विभिन्न आकृतियों से दिखाएं। जैसे किसी का जन्मदिन है 3 फरवरी को, तो 3 फरवरी पे आप सर्कल के थ्रू दिखाएं। किसी का 4 जून को है तो उसको ट्राइंगल के थ्रू दिखाएं। ऐसे आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी बताती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी दिस पढ़ लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, When and for what purpose do you use the calendar in your daily life? आप अपने जो डेली लाइफ है, अपना दैनिक जीवन जो है आपका, जो आप डेली जीवन जीते हैं, उसमें आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं? डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आपको अपनी क्लास के बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ इस बात को डिस्कस करना है। बस आपको नोटबुक में नहीं करना। आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना था नोटबुक में, कैसे करना था मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, कैसे करना है मैं बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक ऐसी टेबल बनाएंगे आप। ठीक है, मैंने 4 नाम ले लिए। ऐसे ही आप अपने घर के किन्हीं 4 मेंबर्स के नाम ले लेंगे। जैसे एक का नाम मैंने ले लिया पवन, सेकंड ले लिया राहुल, थर्ड ले लिया नेहा, फोर्थ ले लिया स्नेहा। अब मैंने लिखा कि आपको भी डेट ऑफ बर्थ पता करनी है अपने घर के मेंबर्स की। जैसे पवन की डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी 3 सितंबर, राहुल की लिख दी 10 अक्टूबर, नेहा की लिख दी मैंने 26 मई, स्नेहा की लिख दी 7 जून। ठीक है, अब हम देखिए अलग अलग बर्थडे को अलग अलग शेप्स, अलग अलग आकृति के थ्रू दिखाएंगे। पवन का बर्थडे दिखाएंगे हम स्क्वायर के थ्रू, हमने यहाँ स्क्वायर बना दिया। राहुल का बर्थडे दिखाएंगे ट्राइंगल के थ्रू, ट्राइंगल बना दिया हमने यहाँ टेबल में। और ऐसी टेबल भी बनानी है आपको आंसर में। नेहा का बर्थडे हमने सर्कल के थ्रू दिखा दिया, सर्कल बना दिया। स्नेहा का बर्थडे हमने रेक्टेंगल के थ्रू बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। अब हमें ये कैलेंडर में भी ये 4 मंथ, जो जो महीने में बर्थडे आ रहे हैं उन महीने के आप कैलेंडर बना के उन पे भी शो करेंगे। देखिए जैसे पवन का बर्थडे 3 सितंबर, तो हम सितंबर का मंथ का कैलेंडर बनाएंगे और यहाँ 3 पर ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे हम इसको बना देंगे। ठीक है, कौन सी शेप थी? ये स्क्वायर शेप बना देंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड लेना है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को हमें ट्रायंगल बना देना है। देखिए यहाँ 10 अक्टूबर को मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, 10 जो डेट है उस पर आप ट्रायंगल बना देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 26 मई की 26 डेट, ठीक है, 26 मई को हम सर्कल बना देंगे। तो मई कहाँ पर है? ये रहा बच्चों।
हमने सर्कल बना दिया ना। अब लास्ट डेट बची है 7 जून। 7 जून को हम रेक्टेंगल शेप में बना देंगे। तो 7 जून कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ हमने रेक्टेंगल शेप थोड़ी ऐसी होती है, ठीक है। ये तो हो गई स्क्वायर, थोड़ी इस तरीके की बना देना, ठीक है, ऐसे। बस मैंने इसलिए बना दिया, डेट दिखनी चाहिए, आप थोड़ा ऐसे करके बना दीजिए तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों वर्कशीट थी आपकी जो कंप्लीट हो गई। आई होप समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।